आलोक और ज्योति की स्टोरी में नया ट्विस्ट आया है। पति पत्नी का झगड़ा नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा है। कर्मचारी पति और अधिकारी पत्नी का झगड़ा फिर बढ़ गया है। आलोक और ज्योति मौर्य की कहानी एक लव स्टोरी से शुरू हुई थी। मनीष दुबे की एंट्री हुई और पिक्चर बेवफाई की बन गई। फिर मामला बढ़ा। आलोक ने मीडिया के सामने आकर पूरा किस्सा सुना दिया। सोशल मीडिया पर आलोक के फेवर में माहौल बना। सोशल मीडिया पर ज्योति विलेन बन गई। आलोक ने मनीष दुबे और ज्योति मौर्य से अपनी जान को खतरा बताया। डीजी होमगार्ड से मामले की शिकायत की तो जांच में मनीष दुबे गिल्टी प्रूफ हुआ। मनीष के सस्पेंशन की सिफारिश हुई। फाइल योगी के मंत्री की टेबल पर है। मनीष पर शिकंजा कसा तो ज्योति ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कहानी फिर से पति पत्नी के झगड़े की हो गई। करीब 1 महीने से एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक की कहानी देश में ट्रेंड कर रही है। अगर 1-2 बार को छोड़ दे तो ज्यादातर एसडीएम ज्योति ने मामले पर चुप्पी साधे रखी। लेकिन अब पति पत्नी में फिर से हैवीवेट फाइट शुरू होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि अब एसडीएम ज्योति मौर्य भी कैमरे पर सामने आने लगी है। ज्योति ने आलोक पर डायरेक्ट अटैक शुरू किए हैं। ज्योति ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें ज्योति ने 2 बड़े बयान दिए। ज्योति ने कहा कि आलोक उसकी प्राइवेट लाइफ की तस्वीरें वायरल कर सकता है, मतलब ये आलोक ज्योति को बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। और दूसरा बयान कि आलोक पर उन्होंने दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज नहीं कराया, बल्कि पुलिस से उन्होंने सिर्फ घर, कार और 50 लाख कैश की डिमांड की बात कही थी। इसी वजह से पुलिस ने धाराएं लगाई। ज्योति का कहना है कि उन्होंने दहेज उत्पीड़न के आरोप नहीं लगाए। हालांकि ज्योति ने यह भी कहा कि उनकी शादी को 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो दहेज उत्पीड़न की धाराओं को कोर्ट वैसे ही खारिज कर देगा, जो कि कानूनी तौर पर भी सही है। लेकिन सवाल यह कि आखिर जब डाइवोर्स केस की फाइल कोर्ट में ओपन हो चुकी है, तब ज्योति ने अपनी चुप्पी क्यों तोड़ी? अचानक ज्योति को प्राइवेट फोटो के लीक होने की बात क्यों याद आई? क्या मनीष दुबे पर कानूनी एक्शन की खबर से ज्योति डर गई है? क्या ज्योति बैकफुट पर आ गई है? लेडी एसडीएम ज्योति मौर्य शायद डर गई हैं और इसके पीछे की वजह भी बहुत साफ है। अब जिस तरीके से उनके तथाकथित प्रेमी मनीष दुबे पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, ज्योति मौर्य को लगता है कि ऐसी कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है। उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की तलवार लटक सकती है। दरअसल आलोक मौर्य ने ज्योति और मनीष दुबे के रिश्तों को साबित करने के लिए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जांच अधिकारी को सौंपी। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग में दोनों के बीच की बातचीत है, जिसमें वो आलोक को अपने रास्ते से हटाने की एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, एक साजिश कर रहे हैं। ये रिकॉर्डिंग जो है वो जांच अधिकारी को दी गई। कहा जा रहा है कि इस रिकॉर्डिंग के आधार पर मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, उनके खिलाफ एफआईआर हो सकती है। अगर ये मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई होती है तो ऐसी ही कार्रवाई ज्योति मौर्य के खिलाफ भी हो सकती है, क्योंकि वो भी इस गुनाह में उतनी हिस्सेदार है। मनीष दुबे ज्योति मौर्य से ही आलोक दुबे को अपने रास्ते से हटाने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। ऐसे में अब ज्योति मौर्य खुद के बचने के तरीके निकाल रही हैं और शायद इसीलिए वे बयान दे रही हैं कि आलोक मौर्य के पास कुछ उनकी ऐसी पर्सनल तस्वीरें हैं जो उसे वो लीक कर सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह यही है कि वो सिंपैथी गेन करना चाहती हैं, इस जांच से, इस कार्रवाई से बचना चाहती है। आलोक पर ज्योति ने जो आरोप लगाए हैं उससे पति पत्नी का झगड़ा और पर्सनल हो गया है। अब दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आलोक मौर्य ने लखनऊ होमगार्ड डिपार्टमेंट में मनीष दुबे को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। मनीष और ज्योति से अपनी जान को खतरा बताया था। इसके बाद से ही ज्योति और मनीष दुबे पर विभागीय जांच के साथ साथ कानूनी एक्शन की तलवार भी लटक रही है। सोशल मीडिया पर तो ज्योति के इस आरोप पर यह भी कहा जा रहा है कि ज्योति मौर्य को कानूनी एक्शन से डर लगने लगा है। ज्योति को नौकरी जाने का डर सता रहा है। इसी वजह से ज्योति मामले में नया पेच फंसाने की कोशिश कर रही है। इनपुट मिल रहा है कि मनीष दुबे के सस्पेंशन पर विचार चल रहा है। साथ ही अब इस मामले में आगे पुलिसिया एक्शन भी हो सकता है, क्योंकि आलोक ने अपने शिकायत पत्र में मर्डर की आशंका जताई थी। जांच में अगर आलोक का दावा सही पाया गया तो हत्या की साजिश का केस दर्ज हो सकता है। आईपीसी की धारा 118 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसमें 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों लगाया जा सकता है।
लेकिन मामला बस इतना भर नहीं है। मनीष दुबे और ज्योति मौर्य को विभागीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी से हटाया भी जा सकता है। सोशल मीडिया पर जो सवाल उठ रहे हैं उसे लेकर हमने पड़ताल की। हमने मामले की जानकारी जुटाई। हमारे संवाददाता ने एक्सपर्ट से बात की। सुनिए हमारी इस पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आया। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के खिलाफ हुई जांच में उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है और इसी के आधार पर उनके निलंबन की संस्तुति भी की गई है, यानी कि उनके सस्पेंड करने के लिए बाकायदा ऑर्डर भी किए गए हैं। हालांकि अभी भी ये फाइल जो है वो शासन में लंबित पड़ी है। इसके ऊपर आगे की कार्रवाई थोड़ी दिन बाद होगी। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर मनीष दुबे के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ एफआईआर होता है, तो ऐसी ही कार्रवाई ज्योति मौर्य के खिलाफ भी हो सकती है। पति और पत्नी के बीच जो खटपट अब सबके सामने है, पूरा देश इस बात को जानना चाहता है कि आखिर आलोक और ज्योति के रिश्ते का क्या होगा। पति पत्नी का झगड़ा फिर से बढ़ गया है। आगे क्या होगा, अभी इस पर पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य के प्रेमी मनीष दुबे का निलंबन करीब करीब तय माना जा रहा है और एक्सपर्ट्स की माने तो इस केस में आगे पुलिस की एंट्री होगी, क्योंकि आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के खिलाफ जो आरोप लगाए थे वो सिर्फ लिखित शिकायत भर नहीं थे, बल्कि आलोक ने इन आरोपों के साथ कई सबूत भी सौंपे थे। एविडेंस के तौर पर आलोक ने जो चीजें दी थी उसमें कुछ वीडियो, ऑडियो, व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शामिल हैं। इन्हीं में से कुछ हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमें मनीष दुबे के खिलाफ शिकायती पत्र भी मिला। इस लेटर में आलोक मौर्य ने कहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य और होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के बीच रोजाना बातचीत होती थी। दोनों कई कई घंटे फोन पर बात करते थे। ड्यूटी पीरियड के दौरान भी इनकी बातचीत होती रहती थी। आलोक ने अपनी शिकायत में कहा कि दिन के 24 घंटे में से लगभग 15 घंटे दोनों बातचीत करते थे। रोजाना करीब 100 बार कॉल आती जाती थी। बीते 2 साल से ज्योति और मनीष दुबे का अफेयर चल रहा है और अगर मनीष दुबे के सीयूजी नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाए तो इस आरोप की पुष्टि होगी। इनपुट मिला है कि अब वायरल चैट और वायरल ऑडियो की फॉरेंसिक जांच होगी। इतना ही नहीं, इस शिकायती पत्र में आलोक ने कहा कि 22 मार्च 2023 को मनीष दुबे ने आलोक को प्रयागराज के एलनगंज में जान से मारने की कोशिश की। आलोक पर मनीष दुबे गाड़ी चढ़ाना चाहते थे। मतलब पति पत्नी का झगड़ा इतनी जल्दी नहीं निपटेगा। इस मामले में अभी कई पेच फंसे हैं। सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि आलोक का फोकस अब अपने तलाक के केस पर है। इसके लिए आलोक ने नौकरी से लीव ली है। आलोक ने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है। एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति आलोक मौर्य से डिवोर्स लेने के लिए बकायदा एक पिटीशन प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में दाखिल की है। हालांकि आलोक मौर्य अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य को तलाक नहीं देना चाहते। उनका कहना है कि उनके 2 बच्चे हैं जो ज्योति मौर्य के पास है। वो चाहते हैं कि दोनों बच्चे उनके साथ रहें। वो अपनी पत्नी से माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर मनीष दुबे के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन ज्योति मौर्य बच जाए और साथ ही उनका अपना परिवार भी। प्रयागराज की इस प्रेम कहानी में रोज नए ट्विस्ट आ रहे हैं। रोज कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आलोक और ज्योति के डाइवोर्स केस की फाइल ओपन हो चुकी है। प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में केस की प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी है। तलाक की अर्जी ज्योति मौर्य की तरफ से दी गई है। 20 अप्रैल को प्रयागराज फैमिली कोर्ट में डाइवोर्स का केस फाइल किया था। अब आलोक मौर्य की तरफ से उनके वकील 18 अगस्त को जवाब दाखिल करेंगे। अब आलोक का पूरा फोकस इस बात पर है कि कैसे भी उन्हें बच्चों की कस्टडी मिल सके। 11 जुलाई को जब प्रयागराज कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी, तब भी आलोक ने कोर्ट में कहा था कि उनको उनकी बेटियों से मिलने की परमिशन दी जाए। आलोक और ज्योति मौर्य की 2 जुड़वा बेटियां हैं जो अभी ज्योति मौर्य के पास हैं। आलोक और ज्योति की शादी 2010 में हुई। इनके रिश्ते को करीब 13 साल का वक्त बीत चुका है और अब 13 साल बाद ये लव स्टोरी हिट स्टोरी बन चुकी है। और 13 साल बाद इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता